वेलकम टू ट्रेस परीक्षा। डियर स्टूडेंट, एग्जाम व्यू पॉइंट से जनरल नॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में बिल्कुल टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। आज हम इस वीडियो में पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग ने समझा था, इस वीडियो में उस क्वेश्चन के आगे हम लोग समझेंगे। तो इस वीडियो में जियोग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू पॉइंट से, उसको आप इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो का आप लोग एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा, वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें और देखें कि आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, और चैनल आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम Roni_M98 पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो के PDF फाइल ट्रेस परीक्षा को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को वहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करा दीजिए। आप हमें फेसबुक Roni_M पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, ठीक है, जंगल की आग कहा जाता है। अच्छा, इसे जंगल की आग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, वो जहाँ पर भी होते हैं इसके वृक्ष, वो एक रेड कलर के फ्लावर होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहाँ ये फूले होते हैं, तो एक आग की तरह रहता है, इसलिए इसको जंगल की आग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को पलास कहते हैं। ठीक है, पलास का ही वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, जो पलास है, जो कि आपके यूपी का, ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प भी है। ठीक है, पलास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये आपका उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी हेली राष्ट्रीय उद्यान, डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ओके, हेली राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान, इसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए इसे जो कि बनाया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में, जो पहले यूपी था, जो उत्तराखंड यूपी का ही भाग था, तो ये पहले यूपी में ही था। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बट जब वो यूपी का डिवाइड हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से हटके, तो ये हेली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में चला गया, यानी कि उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी की पाटली दून घाटी में, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर बात करें ये वर्तमान में, तो इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है? ए असम, बी कर्नाटक, सी मिजोरम, डी उड़ीसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगर बात करें दम्फा टाइगर रिजर्व की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, 1985 में। अगर बात करें इसके जबकि वर्ष की, तो वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ठीक है, दम्फा टाइगर रिजर्व को 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, दम्फा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अच्छा, बात करें इसकी, तो ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कौन? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। अगर बात करें इसके वर्ष की, तो 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित
कर दिया गया था। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, यहाँ अगर बात करें कि यहाँ पे सफेद बाघ भी पाए जाते हैं और तेंदुआ भी पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी गुजरात, सी देहरादून, डी असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें इसकी तो यह भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है। कहाँ पे है संग्रहालय? है शिवपुर में, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता के शिवपुर में। ठीक है, अच्छा अगर बात करें इसकी तो यह विश्व का बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। कौन? ये वनस्पति संग्रहालय। ठीक है, कोलकाता में जो स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें कि इसकी तो ये इसकी स्थापना कौन किया था? तो इसकी स्थापना किया था तो विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, वनस्पति संग्रहालय का जो कोलकाता में स्थित है, कौन किया था? विलियम रॉक्सबर्ग ने। कब किया था? तो 1795 में इसकी स्थापना किया था विलियम रॉक्सबर्ग ने। नेक्स्ट अच्छा, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अच्छा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपके एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से। ओके, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटका में। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे रेड हेडेड गिद्ध, चीतल और वृहद वाइन्स और भारतीय हाथी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा अगर बात करें इसकी तो जो कि इसको राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष में कब इसको जो कि एक बाघ आरक्षित घोषित किया गया था? तो 1973 में ही इसको बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1973 में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 10, सी 5, डी 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10। ठीक है, भारत में कुल जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। ठीक है, 10 है भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कौन कौन से, तो वो है आपका ट्रांस हिमालय, हिमालय का क्षेत्र और मरुस्थल और अर्ध शुष्क पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान उसमें आपका आता है, और पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत भी आता है, और जितने भी द्वीप हैं वो आते हैं, और तटीय प्रदेश भी। ठीक है, ये सभी जो कि 10 आपके जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? ए नोकरेक, बी कान्हा, सी नीलगिरी, डी पेरियार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीलगिरी। ठीक है, भारत में सबसे पहला बायो रिजर्व नीलगिरी में जो कि स्थापित किया गया था। ठीक है, नीलगिरी में। अच्छा अगर बात करें इसकी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, किसकी? तो पहले बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, पहले बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। ठीक है, यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु क्षेत्र में ये विस्तृत है। ठीक है, राज्य में। अगर बात करें इसकी तो ये कहाँ किस किस क्षेत्र में विकसित है, ये विस्तृत है? तो ये कर्नाटक के और केरल के, तमिलनाडु राज्य के जो कि क्षेत्रों में ये विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कहाँ, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो कि कांगेर राष्ट्रीय नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, अगर बात करें इसके जो कि कब इसको राष्ट्रीय उद्यान का प्रदान किया गया इसको, तो इसको वर्ष 1982 में ही इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। ठीक है, 1982 में, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा मिल गया था, किसको, कांगेर राष्ट्रीय नेशनल पार्क को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी हरियाणा, सी झारखंड, डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा। ठीक है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ पे अगर बात करें सुल्तानपुर पश्चिम बिहार में, तो यहाँ पे हर वर्ष प्रवासी पक्षी भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार में। ठीक है, और यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है सुल्तानपुर पश्चिम बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी ज्वार नद बनाती है? ए गंगा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी ज्वार नद बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ए पेंगोंग झील, बी पुलिकट झील, सी कोलेरू झील, डी वेम्बनाड झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेम्बनाड झील। ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें इसकी, तो ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड। ठीक है, भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है ये वेम्बनाड झील। ओके, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने और नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसे पुन्नमदा झील भी कहते हैं। किसको? वेम्बनाड झील को क्या कहते हैं? पुन्नमदा झील भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी हरिद्वार, डी केदारनाथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग कहते हैं। ठीक है, देवप्रयाग। अच्छा अगर बात करें अलकनंदा और भागीरथी की, तो ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती है। ये दोनों कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पे। ठीक है, ये देवप्रयाग स्थान पे दोनों नदियां मिलती हैं आपस में। अगर बात करें इसके पश्चात की, तो इस नदियों को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन नदियों को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें देवप्रयाग पंच प्रयागों में अंतिम है। ठीक है, ये देवप्रयाग जो है ये पंच प्रयागों में अंतिम है। ठीक है, बाकी अगर अन्य की, तो अन्य प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में साल्पो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी सिंधु, डी तीस्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी है। ठीक है, आपका जो कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ए लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी ब्यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लूनी नदी। ठीक है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो लूनी नदी है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें लूनी नदी की, तो लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। ठीक है, ये लूनी नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो ये अजमेर के दक्षिण पश्चिम में जो अरावली श्रेणी है वहां से ये निकलती है। अगर बात करें इसकी, तो यह नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में प्रवाहित होती है, यानी कि बहती है। ठीक है, ये नदी लूनी नदी, ठीक है, ये बहती है। अगर बात करें बहती हुई, ये आपके जो गुजरात में है कशकारण्य, ये वहां में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, वहां दलदली क्षेत्र है कशकारण्य में, जो गुजरात में है कशकारण्य, वहां पे ये लूनी नदी जाके वहां पे समा जाती है। वहां पे दलदली क्षेत्र है, वहां पे जाके वहां में दलदली क्षेत्रों में जाके मिल जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए दामोदर भेड़ा, बी दामोदर शेरमुखी, सी दामोदर बराकर, डी दामोदर कुनार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दामोदर भेड़ा। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें ये कहाँ पे है, तो ये रजरप्पा ये झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में दामोदर और भैरवी भेड़ा नदियों के संगम पर ये स्थित है। ठीक है। ये अगर बात करें ये क्या है, तो ये एक तीर्थ स्थल है। ठीक है। ये अत्यंत प्राचीन जो प्राचीन होते हैं यानी कि पुराने माँ छिन्न मस्तिका का मंदिर एवं रजरप्पा जलप्रपात है, यानी कि जल जहाँ पे गिरता है। ठीक है। यहाँ का मुख्य आकर्षक केंद्र है जो कि, ठीक है, ये रजरप्पा। ठीक है। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? आप लोगों के सामने ये 4 प्रकार के विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर कौन सा होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। आपको मैं फिर से बोलता हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज्यादा आप लोग को पता हो आप लोग लिखा कर, क्योंकि जो आप लोग लिखते हैं उससे आप लोग की मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, वो चीजें लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में वो चीज बनी रहती है आप लोग लिखते हो तो। ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम Roni_M98 पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको निश्चित ही एग्जाम व्यू पॉइंट से हेल्प मिलेगा। ठीक है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है। आप अपना ओपिनियन जरूर दें कमेंट सेक्शन में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।